हेलो गाइज, कैसे हो आप लोग। आज मैं आपको पैसेज कराऊंगी जो जो 9 दिसंबर 2023 को आया हुआ पैसेज है। देख लीजिए पैसेज की प्रैक्टिस आपको कैसे होगी। आप डेली 2 पैसेज लगाइए अपने आप से, खुद से, किसी भी किताब में से उठा के, या फिर जो आपके पास कोई प्रैक्टिस सेट होगा उसमें पैसेज होंगे, उसमें से डेली 2 पैसेज लगाइए। आपकी हैबिट हो जाएगी और आप सारे ही क्वेश्चन सही करके आओगे। देख लीजिए आप, ये पेपर में कब आया हुआ है, ये 9 दिसंबर 2023 को आया हुआ है। ठीक है, देखिए आप, आचरण की सभ्यता में भाषा सदा मौन रहती है। आचरण की सभ्यता, भाषा सदा मौन। पहले पैसेज पढ़ लेना, फिर बाद में क्वेश्चन देखना है। ठीक है, आचरण की सभ्यता में भाषा सदा मौन रहती है। इस भाषा का निघटू, देखिए जो ये ना निघटू, ऐसा लग रहा ना कभी देखा ही ना हो, तो ऐसे शब्द को मतलब कि अंडरलाइन कर लेना है। धवल पत्रों वाला है, सभ्यता चरण पखर नाद करता है, करता हुआ भी सर सूर के भी। देखिए सूर के भीतर है, मृदु वचन की मिठास में आचरण की सभ्यता मौन रूप से घुली है। नम्रता, दया, प्रेम और उदारता भी आचरण की भाषा है। मनुष्य के जीवन पर इस मौन व्याख्यान का प्रभाव क्षणिक अथवा सबलपजीवी नहीं अपितु सनातन होता है। बर्फ का दुपट्टा बांधे हिमालय इस समय तो अति सुंदर मालूम होता है, परंतु प्रकृति ने अगणित शताब्दियों के परिश्रम से रेत का एक एक कण समुद्र में डूबो कर इस हिमालय के दर्शन कराए हैं। आचरण भी हिमालय की तरह ऊंचे कलश वाला मंदिर है। यह वह आम का पेड़ नहीं जिसे जादूगर क्षण भर में हथेली पर जमा दे। इसके बनने में अनंत काल लगा है। पृथ्वी बन गई, सूर्य बन गया, नील पिंगल संध्या बन गई, तारागण आकाश में दौड़ने लगे, परंतु अभी तक आचरण के सुंदर रूप से पूर्ण दर्शन नहीं हुए। कहीं कहीं उसकी छटा अवश्य दिखाई देती है। देखिए आप लोग क्वेश्चन देखिए अच्छे से, अगर आपने पैसेज अच्छे से पढ़ा होगा तो आंसर भी निकाल लोगे। ठीक है, देखिए और खुद से पैसेज लगाइए आप, खुद से 2 पैसेज डेली, फिर आदत बन जाएगी आपको। प्रैक्टिस वहाँ पे एग्जाम हॉल में एकदम करोगे, सारे क्वेश्चन सारे ही अच्छी मतलब कि सारे ही ठीक होंगे आपके, एक भी गलत नहीं होगा अगर आप 2 पैसेज डेली लगाओगे। लगाने हैं आपको बच्चों। देखिए क्वेश्चन, देखिए गद्यांश का सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक है आचरण की सभ्यता, सभ्यता की भाषा, सभ्यता का रोग, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। अगर आप कहो तो मैं आपको पैसेज में बताऊं कि आचरण की सभ्यता है, इसका गद्यांश का सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक आचरण की सभ्यता है। आप चाहो तो उसमें पैसेज में देख लीजिए आप। देखिए ये रहा आंसर इसका पहले क्वेश्चन का, तो आचरण की सभ्यता, तो इसका आंसर यही होगा। देख लीजिए अगला क्वेश्चन आप लिखिए, ये क्या कह रहा, सभ्यता चरण पखर नाद करता हुआ भी मौन है। इस वाक्य में पखर शब्द है क्या। देखो जो पखर किसे कह रहे, मतलब ये किसी की पखर का मतलब कि बहुत अच्छा, परखर शब्द है, तो ये किसकी विशेष, सभ्यता चरण पखर नाद करता हुआ भी मौन है। इस वाक्य में पखर शब्द विशेषण है। तो हम विशेषण किसे कहते हैं, विशेषण हम उसे कहते हैं संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, विशेषण होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग, ये आपका निघटू, निघटू शब्द का अर्थ है बहुभाषा कोश, पर्यायवाची कोश, द्विभाषा, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। निघटू शब्द पर्यायवाची कोश है। क्या है, पर्यायवाची कोश है। देख लीजिए एक बार आप, देखिए आप इसका वो देख लीजिए एक्सप्लेनेशन। निघटू शब्द का अर्थ है नाम संग्रह, वैदिक शब्दों की सूची, शब्द संग्रह या शब्दकोश।
किसी प्राचीन भाषा अथवा अप्रचलित शब्दों के अर्थ और विवेचन से संबंधित कोश। तो समझ में आ गया आपको समझ में कि निघंटु का अर्थ क्या होता है? नाम संग्रह, वैदिक शब्दों की सूची, शब्द संग्रह, शब्दकोश, किसी प्राचीन भाषा अथवा प्रचलित शब्दों के अर्थ और विवेचन से संबंधित कोश। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए, किसके बनने में अनंत काल लगा है? अगर आपने पैसेज अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि किस में बनने में अनंत काल लगा है, मतलब बहुत समय लगा है। तो कितना लगा है? तो सूर्य में, हिमालय में, आचरण में, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए इसका पैसेज में से देख लीजिए आप आंसर। देखिए, पृथ्वी बन गई, सूर्य बन गया, नील पिंगल संध्या बन गई, तारागण आकाश में दौड़ने लगे, परंतु अभी तक आचरण के सुंदर। तो इसमें क्या बन गया है? अनंत समय लगा है। इसके बनने में अनंत समय लगा है। तो किसके बनने में? पृथ्वी बनने में और सूर्य बनने में। तो इसका आंसर आपका क्या होगा? सूर्य। देखिए, इसका आंसर होगा आचरण बनने में। आचरण बनने में अनंत काल लगा है। तो इसका आंसर होगा 3। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए, नम्रता, दया, प्रेम, उदारता भी आचरण की भाषा है। इस वाक्य में नम्रता शब्द है संज्ञा, अव्यय, क्रिया विशेषण। देखिए, इसका आंसर होगा, नम्रता एक नाम भी हो सकता है, तो इसका आंसर होगा संज्ञा। ठीक है, अगला पैसेज देख लीजिए आप लोग। देखिए, ये पैसेज आपका 10 दिसंबर 2023 में आया हुआ है। देख लीजिए इस पैसेज को भी आप। ज्ञान के परिदृश्य में पूरा विश्व तेजी से परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। बिग डेटा, मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे क्षेत्रों में हो रहे बहुत से वैज्ञानिक और तकनीकी विकास के चलते एक और विश्व भर में अकुशल कामगारों की जगह मशीनें काम करने लगेगी और दूसरी ओर डेटा साइंस, कंप्यूटर साइंस और गणित के क्षेत्रों में ऐसे कुशल कामगारों की जरूरत और मांग बढ़ेगी जो विज्ञान, समाज विज्ञान और मानविकी के विविध विषयों में योग्यता रखते हों। जलवायु परिवर्तन, बढ़ते प्रदूषण और घटते प्राकृतिक संसाधनों की वजह से हमें ऊर्जा, भोजन, पानी एवं स्वच्छता आदि की आवश्यकताओं को पूरा करने के नए रास्ते खोजने होंगे और इस कारण भी जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, कृषि, जलवायु विज्ञान और समाज विज्ञान के क्षेत्र में नए कौशल कामगारों की जरूरत होगी। महामारी और महामारी के बढ़ते उद्भव, संक्रामक रोग प्रबंधन और टीकों के विकास में सहयोगी अनुसंधान और परिणामी सामाजिक मुद्दे बहुविषयक अधिगम की आवश्यकता को बढ़ाते हैं। मानविकी और कला की मांग बढ़ेगी क्योंकि भारत एक विकसित देश बनने के साथ साथ दुनिया की 3 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में से एक बनने की ओर अग्रसर है। देखिए क्वेश्चन देखिए आप क्या है कि कौन परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है? तो भारत परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। तो इसका आंसर होगा कौन परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है? तो एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आप लोग, पैसेज देख लीजिए आप लोग। इसका आंसर होगा पूरा विश्व। क्या हो रहा? पूरा विश्व तेजी के परिवर्तन से गुजर रहा है। तो इसका आंसर होगा पूरा विश्व। देखिए, तो इसका आंसर होगा क्या? पूरा विश्व परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। देखिए, परिवर्तन के दौर का परिदृश्य क्या है? कला है, विज्ञान है, ज्ञान है, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। परिवर्तन के दौर का परिदृश्य क्या है? पैसेज में दिखाएं आपको। कला है, विज्ञान है, ज्ञान है। तो इसका आंसर ज्ञान होगा। पैसेज में दिखाते हैं। देखिए पैसेज, देखिए ये रहा पैसेज में, ज्ञान के परिदृश्य में। तो ये ज्ञान है, तो इसका आंसर यही होगा। देखिए, तो इसका आंसर होगा ज्ञान। ओके, अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए, बिग डेटा।
देखिए इसका आंसर ये रहा, बिग डेटा, मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे क्षेत्रों में हो रहे बहुत से वैज्ञानिक और तकनीकी विकास के चलते एक और विश्व भर में। तो इसका आंसर होगा बिग डेटा। देखिए आपको पैसे सही मिल गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप। देखिए मशीनें किसके एवज में काम करने लगेंगी? मनुष्य के, अकुशल कामगार के। तो इसका आंसर होगा अकुशल कामगार के। देखिए पैसेज में ही है, ये भी अकुशल काम। देखिए ये रहा, अकुशल कामगारों की जगह मशीनें काम करने लगेंगी। ठीक है, तो अकुशल कामगार। तो ये हो गया आपका सारे क्वेश्चनों के जवाब आपको कहाँ से मिल रहे? पैसेज से ही, बाहर से कुछ नहीं करना आप लोगों को। देखिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए कुशल कामगारों की मांग किस क्षेत्र में बढ़ेगी? डेटा साइंस में, कंप्यूटर साइंस में, गणित में, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त में से एक से अधिक, क्योंकि डेटा साइंस भी है, कंप्यूटर साइंस भी है और गणित भी है। ठीक है, अगर नहीं अब आपको यकीन आ रहा तो पैसेज में देख लीजिए आप लोग। देखिए हमें नए रास्ते खोजने होंगे ऊर्जा के लिए, ऊर्जा, भोजन, पानी की स्वच्छता आदि के लिए। देखिए ये भी पैसेज में मिलेगा आपको। देखिए आप, नए रास्ते खोजने होंगे किसके विषय में? देखिए रे, ये रहा। देखिए इसका, भोजन, पानी एवं स्वच्छता आदि की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नए रास्ते खोजने होंगे। तो देखिए आंसर देखिए इसका क्या होगा, हमें नए रास्ते खोजने होंगे किस विषय में? ऊर्जा, भोजन, पानी की स्वच्छता आदि के लिए। तो इसका आंसर होगा 2। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप। तो इसका आंसर क्या था? 77। ये 77 का 4, 78 का 2, 77 का 4, 78 का 2। देखिए नए कुशल कामगारों की जरूरत किन क्षेत्रों में है? जीव विज्ञान और रसायन विज्ञान में, भौतिक विज्ञान और कृषि में, जलवायु विज्ञान और समाज विज्ञान में, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त में से एक से अधिक। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। महामारी रोकने के लिए आवश्यक है रोग प्रबंधन, संक्रामक रोग प्रबंधन एवं टीकों का विकास। तो इसका आंसर होगा संक्रामक रोग प्रबंधन एवं टीकों का विकास। ये भी आपको पैसेज में मिल जाएगा, देख लीजिए चाहे। देखिए ये रहा, देखिए इसका आंसर ये रहा, संक्रामक रोग प्रबंधन एवं टीकों के विकास में सहयोग, अनुसंधान और परिणाम। तो ये इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप। देखिए भारत कैसा देश बनने की दिशा में अग्रसर है? तो भारत विकसित देश बनने की दिशा में अग्रसर है। तो इसका आंसर होगा 1। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। 3 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक बनने की ओर अग्रसर है, कौन? तो भारत। अगला पैसेज देख लीजिए आप लोग, ये भी आया हुआ है 10 दिसंबर 2023 में। देखिए आपको पैसेज ध्यान से पढ़ना है जिससे कि आप आंसर निकाल सको। ठीक है, देखिए बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा संचालित बंग दर्शन मासिक पत्रिका उनके देहांत के पश्चात बंद हो गई थी, जिसे रविंद्रनाथ टैगोर ने सन 1901 में
पुनः प्रकाशित करना आरंभ किया। यह सत साहित्य द्वारा सामाजिक प्रगति का एक साधन तो था ही, पर कवि बाबू उसके माध्यम से राजनीतिक अन्याय के विरुद्ध भी आवाज उठाया करते थे। जब दक्षिण अफ्रीका की बोअर जाति की हत्या गोरों ने की, तब रवि बाबू ने गोरों के इस घृणित कार्य का विरोध करने के लिए कई लेख बंग दर्शन में लिखे। इस मासिक पत्रिका में टैगोर की कई साहित्यिक कृतियां प्रकाशित हुई थी। उनकी समस्त कृतियों का उद्देश्य है मनुष्य का मानसिक स्तर उच्च हो और मनुष्य निम्न प्रवृत्तियों का त्याग कर समाज का उपयोगी सदस्य बने। उनकी जन मन अधिनायक कविता तो देश प्रेम की सच्ची अनुभूति का भंडार होने के कारण राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार कर ली गई। बंकिम चंद्र चटर्जी के समय बंग दर्शन पत्रिका का उद्देश्य था बंगाल का उत्थान, गोरों के अत्याचार का विरोध, सत साहित्य द्वारा सामाजिक प्रगति। तो इसका आंसर होगा आपका 3। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए, रविंद्रनाथ टैगोर ने अपने लेख में गोरों का विरोध कब किया? जब गोरों द्वारा दक्षिण अफ्रीका की बोअर जाति की हत्या की गई, जब गोरों द्वारा अत्याचार किया गया, जब गोरों द्वारा अपराध किया गया। उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा जब गोरों द्वारा दक्षिण अफ्रीका की बोअर जाति की हत्या की गई। ये पैसेज में ही आया हुआ है, अगर देखना चाहो तो देख सकते हो। देखिए, ये रहा, जब दक्षिण अफ्रीका की बोअर जाति की हत्या कर दी गई। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। देखिए, जन मन मन अधिनायक के राष्ट्रगान बनने का कारण था रवि बाबू की संवेदनशीलता। इस कविता में व्याप्त देश प्रेम की सच्ची अनुभूति। तो इसका आंसर होगा 2। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप। रविंद्रनाथ टैगोर ने बंग दर्शन पत्रिका का पुनः प्रकाशन किया, तो कब किया था? सन 1901 में। दक्षिण अफ्रीका में बोअर जाति की हत्या होने पर, बंकिम चंद्र चटर्जी के निधन के बाद, बंग दर्शन बंद हो जाने पर, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर होगा 4। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। रविंद्रनाथ टैगोर की साहित्य कृतियों का उद्देश्य है मनुष्य और समाज की कल्याण करना, मनुष्य के मन को श्रेष्ठ बनाना, मनुष्य अपने निम्न प्रवृत्तियों का त्याग कर समाज का उपयोगी सदस्य बनना। तो इसका आंसर होगा ये। अगला पैसेज देख लीजिए आप। ये पैसेज भी आपका, ये 86 से 90 क्वेश्चन होंगे इसमें। देखिए, ये पैसेज भी आपका 10 दिसंबर 2023 में आया हुआ पैसेज है। देख लीजिए, पैसेज अच्छे से पढ़िए। जिस भूमि की मिट्टी से तुम्हारा देह बना है, जिसकी गंगा का तुमने निर्मल जल पिया है, और जिसके गौरव के सामने संसार का कोई देश ठहर नहीं सकता, उस पवित्र भारत भूमि में रहते हुए तुम उसके यश को उज्जवल करोगे, यह मुझे पूरी आशा है। इसके साथ ही जिस सरस्वती की कोख से तुमने दूसरा जन्म लिया है, उसे मत भूलना। किसी भी काम को करते हुए सावित्री माता की उपासना से विमुख न होना। किस मिट्टी से देह बनी है? तो गंगा की मिट्टी से, भारत की मिट्टी से, भूमि की मिट्टी से। तो इसका आंसर होगा भारत की मिट्टी से। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। किसका निर्मल जल पीने का उल्लेख है? भारत की नदी का, नदी के जल का, गंगा के जल का। तो इसका आंसर होगा 3। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए, किसकी कोख से जन्म लेने की बात कही गई है? तो सरस्वती माता की कोख से जन्म लेने की बात कही गई है। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। किसी भी काम को करते हुए किसकी उपासना की बात कही गई है? गंगा की, सावित्री माता की, भारत माता की। तो इसका आंसर होगा सावित्री माता की। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। देखिए,
लेखक ने किसके गौरव की बात कही है? भारत माता के, गंगा की, सरस्वती माता की, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा भारत माता की। अगला कितने होगी? 90 हो गए ना, इतने ही थी। अगला पैसेज देख लीजिए आप लोग।